हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एक न्यू ब्लॉग। आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे सभी लोग। तो दोस्तों, आज है मंगलवार और दोपहर के अभी 12:30 बज रहे हैं। और हमारे यहाँ का मौसम देखिए, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है क्योंकि इस समय बारिश का मौसम ज़्यादा लग रहा है। हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, और ब्लॉग में बने रहिएगा। आज हम अपना दिन का रूटीन बताएंगे, हम क्या क्या करते हैं। वैसे मैं सुबह से रूटीन बताऊँगी, आप सभी को दिखाऊंगी। आज मैं अभी से दिखाती हूँ क्या क्या कर रहे हैं बच्चे हमारे। अभी ये लगे हुए हैं खेलने में। तो हमारे यहाँ का मौसम इस तरह है, ये देखिए, काफ़ी हवा चल रही है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो ये मिर्ची के पेड़ छोटे छोटे लग गए हैं, यहाँ पर मिर्ची भी खाएंगे। और ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, जो गुल मतलब गोबर गैस का आता है ना, वो भी इसमें साफ सफा कर दिए हैं। यहाँ पर खाली हो गया है। ये देखिए, गुल का पानी आ रहा है। ये देखिए, हम लोग यहाँ का गुल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो। और मौसम देखिए इस तरह हो रहा है, आप सभी देख सकते हो। हाँ, हमारे बच्चे पेड़े ला रहे हैं। चलो भैया अंदर चलो। तो हमारे बच्चे यहाँ हवा ले रहे हैं और काफ़ी अच्छी हवा आ रही है, बहुत सुंदर हवा आ रही है। तो कुदरती हवा तो बहुत ही अच्छा है। जो हमारे वैसे वाले हवा होते हैं, एसी कूलर सब लोग लेते हैं, उनको उससे अच्छा कई गुना ये हवा हमारी अच्छी हवा है। और हमारे बच्चे खेलने में लगे हैं, तो हम चलते हैं, खाना बनाते हैं क्योंकि खाना बनाने का समय हो गया है। मेरे हस्बैंड जी आते ही होंगे, अब चल रही हूँ मैं, खाना बनाऊँगी, बच्चे बाहर खेलेंगे। और मौसम काफ़ी लगा हुआ है, लग रहा है कि बारिश भी होगी, ऐसा लग रहा है मौसम। और काफ़ी अंधेरा हो गया है। और दोस्तों, मेरा एक ही रूम है, तो यहाँ पर हम सभी रहते हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ये मेरा सारा रूटीन है। हमारी वो मंदिर है, ये हम लोग वहाँ सोते हैं, इसी में खाते रहते, सब कुछ है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको डेली का रूटीन अपना ब्लॉग में दिखाऊंगी कैसे क्या क्या करते हैं। तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो मेरी सब्जी बन गई है, चावल भी बन गया है। अब रोटी सेकूंगी, तो चलते हैं, आटा गूंदते हैं फटाफट और रोटी बनाते हैं क्योंकि हस्बैंड जी आ जाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यहाँ जा रही हूँ अब रोटी बनाने। सभी को साइड करके, हर सामान को साइड करके अब रोटी बनाएंगे फटाफट क्योंकि हस्बैंड जी आ गए हैं और अब हम रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हवा काफ़ी चल रही है और मैंने कहा पहले हम रोटियाँ सेक लेते हैं जल्दी से फटाफट, क्योंकि 12:30-1 बजे तक आ जाते हैं काम से, खाना खाने के लिए दोपहर को आते हैं। तो हम रोटी सेक के फिर खिला देते हैं। उसके पहले हम खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ नाश्ता सुबह कर लेते हैं सभी बच्चे। हस्बैंड को सुबह नाश्ता के लिए दे देती हूँ सब्जी पराठा सभी कुछ। तो सभी लोग 10 बजे का नाश्ता तो वही हो जाता है, तो इसलिए भूख नहीं लगती किसी को। तो 12-1 बजे तक, 2 बजे तक खाना खाने आते हैं, इसलिए हमारा लेट से काम होता है। तो हम जैसे हमारे यहाँ काम होता है, हम वैसे आपको दिखा रहे हैं। और हम किस तरह से आपको दिखाएंगे कि एक कमरे में हम कैसे गुजारा करते हैं, सारा कुछ एक ही में समेट के रखना, एक में जैसे सब कुछ करना। तो मैं सबको आप दिखाऊंगी। अब दोपहर से मैं आपको दिखा रही हूँ, कल आपको जब अगली बार मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो सुबह का मैं आपको दिखाऊंगी। और फटाफट रोटी सेकूंगी क्योंकि, तो ये देखिए दोस्तों, मेरे हस्बैंड जी आ गए। खांसी आ रही है, टी शर्ट देख लो, आ गए हैं। और मेरे बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं, उनको आहट सी हो जाती है कि हाँ वो आ गए हैं। और ये देखिए, साइकिल से आए हैं क्योंकि यहाँ हम शहर में रहते हुए भी हमारे पास एक भी साधन नहीं है कि हमारे पास कोई साधन है, गाड़ी है, घोड़ा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइकिल है। हमारे हस्बैंड 8-10 किलोमीटर साइकिल से जाते हैं, बोझा लाद कर अपने साइकिल पर, और वही से बोझा लाद कर आते हैं, थक जाते हैं पापा क्या लाए? बहुत ज़्यादा। और ये अच्छा, हमारे बच्चे चिज्जी में क्या, आम मैंने लाया। पूछा क्या ले आए हैं पापा, तो बोले आम ले आए हैं। और ये हमारे हस्बैंड
ये अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो आम के सीज़न में आम पकाने के लिए पेपर लगता है, तो हम पेपर लेते हैं उसी का। और ये सीधा कर रहे हैं, उसको अच्छे से समेट रहे हैं। इसको एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मौसम देखिए किस तरह से लगा हुआ है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अच्छे से सारा कच ढाँक देता हूँ, नहीं बारिश होने लगेगी तो फिर परेशानी हो जाएगी। और ये मेरे दोनों बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, किस तरह से मोबाइल के बहुत दीवाने हैं मेरे बच्चे। और मैं फटाफट अपना कपड़ा जो धुला था सुबह मैंने सारे समेट दिया। मैंने कहा समेट देती हूँ, सब कुछ करना है तो अपने को ही करना है, तो सब कुछ एक कमरे में एडजस्ट करना कितना आप लोगों को कैसे लगता है। हमारी तो आदत हो गई है और इसी कैरेट में कपड़े रख देते हैं, डेली यूज करने वाला कपड़ा, क्योंकि कहीं इधर उधर रखने की जगह नहीं है, स्लिप टर्न वगैरह। और मेरी रोटी वगैरह बन गई है, सभी लोग खा पी लिए हैं आराम से। और ये मैं अपना किचन साफ़ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, बिल्कुल एकदम साफ़ कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी अब चले गए हैं खाना पीना खाकर, तो मैं अपने कामों में लग गई हूँ फटाफट। मैंने कहा जल्दी से काम कर लेती हूँ, नहीं तो मौसम लग जाएगा बारिश का। वो आखिर वही फिर वही है, पर दुकान नहीं लग पाती है। तो देखते हैं क्या है। मौसम तो वैसे अभी से ही लगा हुआ है बहुत काफ़ी ज़्यादा बारिश का। तो ये मेरी किचन अच्छे से क्लीन हो चुकी है लगभग, आप देख सकते हो। अब मैं अपने दोपहर का मैं खाना पीना बनाकर उसके बाद चादर को अच्छे से लगाती हूँ, दोबारा सेट करती हूँ सारा कुछ। मेरे बच्चा परेशान कर रहा है, बार बार चढ़ता है उतरता है, उतरता है चढ़ता है, ऐसे करता रहता है। उसको सोने का लगा है, मतलब उसको अब नींद आने लगी है, तो इसलिए मतलब मैं पन्नी इसलिए बिछाती हूँ ताकि कुछ भी अगर पानी दूध बच्चा या कुछ भी गिरा देता है तो जो हम नीचे बिछाए रहते हैं उस तक आँच नहीं पहुँचती है, पानी जाता नहीं है। और यहाँ पर हम चादर लगा रहे हैं, हम डेली हम चादर अलग से बिछा देते हैं, क्योंकि बच्चे दिन भर में गंदा कर देते हैं, खेलते रहते हैं कूदते रहते हैं, तो ला कर वही पैर पोंछते भी नहीं, कभी कभी पोंछते भी नहीं है, इतना डांटते रहते हैं फिर भी है। तो ये साइड एक हर मैंने चारों तरफ में हर सामान फैला रखा है, बीच में जगह थोड़ी सी खा रखी है। अब मेरा बर्तन समेट दे रही हूँ यहाँ पर फटाफट, जितने सारे बर्तन धुले थे सारा को सेट करूँगी। तो आप सभी देख सकते हो एक कमरे में कैसे एडजस्ट करना होता है। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट की है, चार कुछ भी वैसे आप जितना घर का डेली रूटीन होता है काम करने का वही सब सामानें हैं मेरे पास, तो मैं वही सब एडजस्ट करती हूँ। चारों तरफ सामान रख दिया, बीच में थोड़ी सी जगह खाली है तो वो भी उठे बैठने के लिए। तो ये मेरा सारा बर्तन रख उठा है, सेट कर दिया है। अब मैं अपने बच्चे को दूध दूंगी, आपको दिखाया नहीं सॉरी। अपने बच्चे को दूध दिया पिलाया, उसके बाद ये देखिए बाहर आए हैं, काफ़ी हवा चली है। और ये मैंने अपने हाथों से लिपाई की है, मुझे लीपना नहीं आता फिर भी मैंने गोबर मिट्टी और भूसा डालकर लिपाई की है। तो लिप लिप जितना मुझसे बनता है मैंने यहाँ पर लीप दिया है, क्योंकि काफ़ी उखड़न हो जाती है। मैं हर महीने में 3-4 बार यहाँ पर लिपाई कर देती हूँ यहाँ से वहाँ तक। और ये देखिए गुल इतनी तेज़ बहकर आ रही है, आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, मतलब उत्तराखंड में तो गुल ही इसको बोलते हैं। बहुत भयंकर बहकर एक महीने से नहीं आ रही थी, आज आया है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं मेरे, तो वही मैं डांट रही हूँ क्योंकि ख़तरनाक होता है। हाँ, कभी हम ध्यान ना दिए बच्चे चल यहाँ पर बैठे चले गए, तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है कि तो कभी पानी आता ही नहीं है, आता है तो बहुत भयानक आता है, भर कर आता है। तो ये देखिए जैसे मैंने से बनाया। और ये छोटी सी गुड़िया है, इसका हाथ पैर सब अलग अलग कर दिया है बच्चों ने। तो यही मेरे बच्चे जोड़ रहे हैं, मैंने उनको डांटा तो इन्होंने जोड़ा उसको लाके। और ये मैंने देखो अभी चादर लगाया, तो कोई कहेगा नहीं कि मैंने अभी चादर लगाया। तब उसके बाद मैं झाड़ू पोछा फिर से करूँगी। मैं दोपहर के बाद खाना बनाकर झाड़ू पोछा बर्तन चादर कपड़ा समेटना सारा काम करती हूँ, उसके बाद दुकान लगाती हूँ सबसे लास्ट में। तो अभी मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ और ये बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि दोपहर के बाद मेरे बच्चे जो खाए पिए रहते हैं ये सब कहीं वो कहीं ये गिरा रहे हैं, तो सब साफ़ करते हैं, क्योंकि कभी कोई भी आ सकता है ना। और हमें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हर औरत को भी गंदगी, किसी को औरत को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती है, सभी को सफाइयाँ बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे वैसे मैं भी हूँ उसी में से कि मैं भी सफाइयों में लग गई हूँ, अपना साफ़ कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों का रूटीन कैसे रहता है 12 बजे के बाद। और सोने का तो टाइम नहीं, बीच में थोड़ी मैंने कथा भी सुन ली है,
भगवान जी का थोड़ा स्मरण करना भी ज़रूरी होता है। तो हमने कथा 5 बजे तक भर में मैंने बहुत सारे काम कर लिए, कथा भी सुन लिया था उसी बीच में। तो अभी हम झाड़ू लगा रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, कमरे को अच्छे से निकाल रहे हैं। प्याज वगैरह जो हम सब्जी की दुकान करते हैं छोटी सी, तो वही सब सारा एक साइड में यहाँ से रखा है एक तरफ से। ये कभी मत सोचना। और ये भी पेपर रखा हुआ है क्योंकि आम का सीज़न है ना, तो आम के सीज़न में पेपर जाते हैं, तो वही मैं लेती हूँ। तो वही रखा हुआ है। हम खरीदते हैं तो हमसे कोई और ख़रीदता है, इसी से हमारे घर का रोजी रोटी चलता है। और क्या है दुनिया में, कुछ भी नहीं है। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मेरे बच्चे आगे पीछे नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दिमाग ख़राब हो जाता है। और मेरी खांसी बहुत आ रही है, तो उसको इग्नोर करिएगा आप लोग। तो यहाँ मैं फटाफट झाड़ू को लगा दे रही हूँ, साफ़ कर दे रही हूँ, क्लीन कर दे रही हूँ। कितना भी कर लो फिर वैसे हवा आ जाती है, हवा चलती है, फिर वैसे सब कुछ हो जाता है। लेकिन मन नहीं मानता है, फिर भी हम करना ही पड़ता है, तो करते रहते हैं, हम लोग लगे रहते हैं। मुझे भी कभी कभी वैसे अगर नींद नहीं पूरी हुई होती है तभी दिन में नींद आती नहीं, मुझे दिन में नींद नहीं आती है, तो हम अपना लगे रहते हैं, इसी में अपना सारा काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट हमारी झाड़ू लग रही है। आप लोग क्या क्या करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे ही आपको ब्लॉग, इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको दिखाती रहूँगी। और हम क्या क्या करते हैं सब कुछ हम आपको बताएंगे डेली ब्लॉग में। जो हमारे घर का कार्य है हम आपको दिखाएंगे। और हम कोई फैमिली में मेरे जो है सारे गांव में रहते हैं, सिर्फ हम ही हमारे बच्चे रहते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। तो ये देखिएगा किराए पर रहते हैं। और ये है मेरा प्याज, क्योंकि बारिश है, मौसम ख़राब है, तो बाहर नहीं रख सकते ना, कहीं भीग जाए तो ख़राब हो जाएगी प्याज़ें, इसीलिए मैं अंदर रख रही हूँ उसको ठीक से एक जगह पर लगा कर। तो ये मैंने प्याज अच्छे से रख दिया है। और अब हम पोछा लगाएंगे फटाफट। इसके बाद पोछा लगाने के बाद फिर हमारे बच्चे खेलेंगे इसी में, फिर वैसे कर देंगे। कितना भी कर लो बच्चे कहाँ मानते हैं, फिर वैसे के वैसे कर देते हैं। तो इसके बाद मैं पोछा लगाने लगी। मैंने कहा पोछा लगा लूँ, फटाफट साफ कर लूँ। चलो दुकान भी लगाना है क्योंकि लेट हो रहा है काफ़ी। वैसे अभी तो 3 बज रहे हैं, पर फिर भी मैं लगा ले रही हूँ। मैंने कहा लगा लेती हूँ, जल्दी से काम हो जाए। जितनी जल्दी काम हो जाता है उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर मेरे सारे पोछे लग जा रहे हैं आराम से। आप सभी देखिए दोस्तों, और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिएगा। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, और कुछ नहीं कह सकती। अगर हमारा अच्छा लगे ब्लॉग तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा। आप ही सभी के भरोसे हैं हम, और किसके भरोसे हैं। तो ये हमारा पोछा लग चुका है, आप सभी देख सकते हैं। मैं सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू पोछा करती हूँ, एक टाइम नहीं दोनों टाइम करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं एक कमरे में तो फिर नहीं हो पाता है, क्लीन रह पाता है। बच्चे सब जानते हैं आप, छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे इधर उधर कहीं कुछ गिरा रहे हैं, कहीं पानी गिरा रहे हैं, कहीं बिस्किट खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, तो जैसे खाते हैं वैसे गिरा देते हैं। तो इसलिए हम फिर से सारा झाड़ू पोछा क्लीन कर। अब मेरे बच्चे देखो, जैसे मेरा बड़ा बेटा कर रहा है वैसे छोटा बेटा कर रहा है, धरती माता को चूम रहा है। तो जो वो करेंगे वो करेंगे, जो वही करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे इन दोनों का लगा रहता है, और लड़ाई झगड़ा बहुत होती है, हद से ज़्यादा झगड़ा होती है। ची ची सुबह से उठ जाते हैं लोग, ची ची। अभी ये देख रहे हो शांति से खेलने खेलने वाले कहाँ। तो मेरा सारा काम हो चुका है, अब मैं कर रही हूँ अपनी कंघी। मैंने कहा कंघी कर लेती हूँ। हमारे बड़ा छोटा बेटा जब मैं कंघी करती हूँ, कहीं लिपस्टिक, कहीं शीशा, कहीं कुछ वो अपना करते रहता है, अपना कारीगरी लगाए रहता है उसमें। कहो तो वो अब वो शीशा है, अब उससे बात कर रहा है कि वो फ़ोन है, लगा के हैंड कान में बात कर रहा है कि वो फ़ोन है। देखेगा अपना आईना उसमें और उसी से बात करेगा। तो आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं। फाइनली मेरा काम हो चुका है, सारा काम मैंने कंघी वगैरह सब कर लिया। अब मेरा दुकान लगाने का समय हो गया है। मौसम इस तरह से कुछ हो गया, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। अब मेरा मन कर रहा है मैं लगाऊं दुकान कि ना लगाऊं, लगाऊं कि ना लगाऊं, लगाऊं कि ना लगाऊं, बस यही चल रहा है।
अब यही परेशानी हो जाती है जब दुकान लगाने का समय हो जाता है, तो भगवान जी अभी अपना रूप दिखा देते हैं। बारिश का मौसम 2 पैसे आने के चक्कर में ये भी जो थोड़ा बहुत होता है। और देखिए पीछे कितना मौसम लग रहा है, आप देख सकते हैं ना, कितना सुंदर, कितना मतलब इतना बेहतरीन, आप सभी को देख सकते हैं। और ये मेरा बड़ा बेटा बहुत परेशान कर रहा है, इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, एक पैसा का दिमाग नहीं है। पता नहीं कब बड़ा होगा, कब सके इसको दिमाग आएगा, समझ में नहीं आता, इतना बड़ा हो गया कुछ भी दिमाग नहीं है। और मौसम काफ़ी लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो अब मेरा मन यही लगा हुआ है कि अब हम लगाएं नहीं लगाएं, क्योंकि पता लगा मैं दुकान लगाऊं फिर तुरंत ही हमें हटाना पड़े, तो बस इसी चक्कर से मैं परेशान हूँ। तो मैं सोच रही हूँ यहीं पर कहीं सब्जी लगा लेती हूँ, छोटी सी जगह। और देखो मैं बच्चा कैसे डांस कर रहा है, इसको बिल्कुल कितना भी समझाऊं कुछ वैसे ही करे। ये देखिए देख दोस्तों, सकते हैं कितना बारिश घना बहुत बादल तेज लगा हुआ, लग काला रही है। मौसम हो गया बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है रात रोज हो गई ऐसा है। हो और रहा है, अभी दुकान लगाते समय 5 ऐसे बजे हैं, मौसम बस हो जाता 5 है। बजे हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हुए हैं, और इतना मौसम इस तरह से हो गया है। तो ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के ही भरोसे हम इस ब्लॉग को, अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मैं आपको डेली ब्लॉग अपना रूटीन दिखाऊंगी। प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, उसको इग्नोर करिएगा। तो ये रहा हमारा 12 से 5 बजे तक का सफ़र, आप लोगों को कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय दोस्तों। ये मेरा बेटा ना बहुत परेशान कर रखा है, कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ करते रहता है। तो ये अपना हैंड पहले दिखा दिया, तो उसके चक्कर में मैं भी ऐसा करने लगती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरा बच्चा बड़ा परेशान करता है, शैतान है। 7 साल का हो गया लेकिन 7 पैसे का दिमाग नहीं है। तो बाय बाय दोस्तों।